नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है और पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो उस पर कितने एंगल्स का फॉर्मेशन होता है और उनके बीच क्या रिलेशन होता है। इन सारे बातों को हम आज समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस तो इसको पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर से आपको एक रिकैप दे देते हैं। तो व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट that is the distance between two lines is always constant, then these lines are called parallel lines। कह रहा है कि दो लाइंस जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका करने का सेंस है कि यहाँ भी जो डिस्टेंस रहेगा वहीं यहाँ पर रहेगा, तब इस लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। मान लीजिए यहाँ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। देन हमारा इस लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। इसको डिनोट कैसे करते हैं तो हम बता चुके हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय, पैरेलल लाइंस को ऐसे पैरेलली ऐसे इसको ऐसे सीधा करके डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसके बारे में अब हम लोग जान गए। दूसरा देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल लाइन कुछ नहीं, वैसा लाइन जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्स लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहेंगे? जैसे एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये हमारा एक पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन ये इंटरसेक्ट किया। ये हमारा एक पैरेलल लाइन था, इसको ये हमारा एक लाइन इंटरसेक्ट किया, तो इसको तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और इसको जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइंस, इसी का नाम है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलेंगे? द लाइन विच इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस at two distinct point is called ट्रांसवर्सल लाइन। कह रहा है कि वैसा लाइन जो इंटरसेक्ट करेगा पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसा लाइन है जो दो अलग अलग पॉइंट पर हम लोग को क्या कर रहा है? इस लाइन को, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी का नाम हमारा है ट्रांसवर्सल लाइन या इसी को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके बीच जो ये हमारा एंगल बना रहा है, ये कट कर रहा है, तो यहाँ एंगल फॉर्मेशन हो रहा है बहुत सारा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है? 8 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इन सारे एंगल्स के बीच कुछ ना कुछ रिलेशंस है। उन सारे एंगल्स के बीच के रिलेशन को हम लोग देखते हैं। तो रिलेशन क्या क्या है? तो पहला है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन। क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल? पहले नाम दे देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नाम दे दिए। आपको जिसको 1 2 देना है दे सकते हैं। 1 2 हम इसलिए दिए हैं ताकि एंगल्स का जो नाम लिखने के लिए हम लोग को लिखना रहता है ABCD करके, ऐसे अगर नाम लिखें इसको, अगर नाम ABCD अगर पैरेलल लाइंस अगर लें और ये EF यहाँ पर ही क्या है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। AB और CD पैरेलल लाइन है एंड EF हमारा क्या है
ट्रांसवर्सल लाइन है, देन हमारा इस एंगल को लिखना रहता, तो ऐसे यहाँ पर ही कोई पॉइंट P लेते हैं, उसके बाद APE ऐसे लिखते हैं, वैसे ही यहाँ Q लेते हैं तो CQF ऐसे लिखते हैं। तो उन सारे उतना नहीं लिखने के कारण हम लोग सिंपल 1 लिए। 1 कहने का मतलब A, यहाँ पर ही जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए यहाँ P है तो APE का मतलब हुआ 1, और यहाँ अगर Q अगर लेते हैं आप तो अगर CQE का मतलब क्या हुआ 5 एंगल 5, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमको देखते हैं यहाँ पर ही कि पहला पेयर क्या होता है, पहला है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, किसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है कि इस लाइन का फर्स्ट वाला एंगल है तो इसका लाइन का भी फर्स्ट वाला एंगल, ये वाला लाइन में 4 एंगल बना हुआ है और ये वाला लाइन में 4 एंगल बना, ठीक है। इस 4 एंगल बना, इस 4 एंगल, तो पहले हम लोग इस उस पर ऊपर वाला में है फर्स्ट में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो इसमें भी फर्स्ट वाला ले रहे हैं, इधर वाला ले रहे हैं, इसमें भी इधर वाला, देन इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हमेशा बराबर होता है, तो एंगल 1 = 5, ये हमारा रिलेशन मिलेगा, एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम आगे आपको प्रूफ करेंगे कि सारा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, और भी जो भी कोई इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। इन सारे चीज़ों को हम प्रूफ भी करेंगे, अभी सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो एंगल 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है। उसी प्रकार इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये, क्योंकि ये 4 में इधर वाला है तो ये भी इसका इधर वाला, तो 2 एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा, नीचे वाला के बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के। एंड लास्ट हमारा एंगल 4 किसके बराबर होगा, ये चौथा नीचे वाला, एंगल 8 के, ठीक है। 4 हमारा 8 के बराबर हो गया। उसी प्रकार दूसरा हमारा पेयर बनेगा अल्टरनेट एंगल का, किसका, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में हमारा 2 तरह का है। अल्टरनेट में पहला है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दूसरा हमारा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर में किसको बोलेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाला जो एंगल्स बनता है उसको इंटीरियर एंगल, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर का जो एंगल है बन रहा है वो सारा को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो बाहर एंगल बनता है उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि मान लीजिए ये दोनों लाइंस हैं, तो इसके इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर कौन बन रहा है, ये चारों एंगल बन रहा है। तो 4, 3, 5 और 6 आपका इंटीरियर एंगल है, और आपका लाइंस के बाहर इधर नीचे में कौन हो जाएगा, 8, 7, और ऊपर है 1, 2 और 8, 7, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ बोला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़ करके दूसरा। तो यहाँ पर ये अगर रिलेशन देखेंगे तो ये हमारा 4, 3, 5, 6 है। तो ये वाला इसका देखें तो इसको इधर वाला नहीं लेना है, इधर वाला लेना है, अल्टरनेट में तिरछा लेना है, तिरछा। तो 4 का 6 बराबर होगा और 3 का 5 बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर में 4 बराबर होगा 6 और हमारा 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 का। ये देखिए अंदर वाला ये चारों है, इनके बीच रिलेशन कैसे लेना है, अल्टरनेट मतलब तिरछा को नहीं लेना है। तो 4 का 3 से 3 से 4 का 6 से, ठीक है। वैसे लिख दिए 4 का 6, 4 एंगल 6 के बराबर है और 3 हमारा एंगल 5 के बराबर है। अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट भी लेना है लेकिन एक्सटीरियर वाला का,
तो ये वाला सब ढक लेंगे, ये 4 गो एंगल बन जाएगा। तो इसका अल्टरनेट इधर हो जाएगा तिरछा कोणी, 1 का 7 और 2 हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 एंगल 7 के बराबर है और एंगल 2 हमारा एंगल 8 के बराबर है। ठीक है, ये हमारा हो गया, करस्पॉन्डिंग भी हो गया, अल्टरनेट एंगल्स भी हो गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है उसको समझते हैं। तीसरा है हमारा, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो कोई इंटीरियर एंगल्स, कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, तो कोई इंटीरियर एंगल होता है, एक को मतलब क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम, और इंटीरियर मतलब अंदर का अंदर वाला। तो एक ही तरह का अंदर वाला, तो ये अंदर वाला हमारा है, अंदर वाला ये 4 एंगल था, एक ही तरह का एंगल का सम। तो ये 4 और 5 एक तरफ का है, ये एक तरफ है, और ये 3 और 6 एक तरफ है। अंदर वाला में 4, 5 एक तरफ और 3, 6 एक तरफ। तो बोल रहा है कोई इंटीरियर एक ही तरफ का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ही वही 4 और एंगल 5 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इस एंगल का सम 180 डिग्री, इस इंटीरियर को इंटीरियर में ये 3 और 6 आएगा, एंड एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। ये सारे प्रॉपर्टी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमेशा एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या 10th लेवल या 9th लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, 9th में तो ये पूरा कंफर्म आता है, एंड 10th में, 11th 12th में भी इसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आप समझते ही हैं, हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करता है तो 1 और 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा। उसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये बहुत आसान था, आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं इसको। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पर ही देखें तो 1 3 के बराबर आ जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है वर्टिकली अपोजिट में। ये वाला इसके सामने है, 1 3 2 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा एंगल, इसका अगर देखें इस पेयर में 5 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंड हमारा 6 किसके बराबर, आगे सामने है 8 के, तो एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। ठीक है, ये सारा हमारा होता है। इस पर बेस क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपका जो भी डाउट्स हो वो सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू हमको पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ all angles on a straight line is equal to 180 डिग्री। इसीलिए क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है, तो ये x + 60 हमारा कितना हो जाएगा, x + 60 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, ये प्लस है, उधर जाएगा -60 यानी 120, यानी आ गया x इक्वल टू 120 डिग्री। x का वैल्यू हमारा फाइंड कर लिए, x कितना आया हमारा 120 डिग्री। यहाँ से देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये x इसके y के बराबर होगा, तो बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल x इक्वल टू है y बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल x क्या है हमारा, x y के बराबर होगा, इसके बराबर, या x का वैल्यू हमारा 120 आ गया है, तो y का भी वैल्यू हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमको z का वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखते हैं कि सामने ठीक सामने y इक्वल टू z है, यानी y और z वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या है, बराबर है। तो रिलेशन y और z में लिखेंगे तो
y इक्वल टू है z के किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा बराबर है, y बराबर है किसके, z के। देखिए सामने सामने है तो y का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, देन z का भी वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया 120 डिग्री। y का वैल्यू रखें 120 तो z का भी वैल्यू आ गया 120। यानी यहाँ से स्ट्रेट लाइन पर सम किए, दोनों का सम 180 होता है तो 120 प्लस 60 180 हो गया। उसके बाद एक करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल इसके फर्स्ट एंगल के बराबर होता है तो ये 120 तो y भी 120 आ गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर होता है तो 120 हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। अगर इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।